और अब खबरें विस्तार से। कुशीनगर में गोरखपुर नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेन ने कार को टक्कर मारी है। यहाँ ट्रेन और कार के बीच टक्कर हुई। कार सवार अंडरपास जाने के बजाय सीधा रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। हादसे के बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम रहा। कार ड्राइवर मौके से फरार है। काफी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक को दोबारा शुरू किया गया है। अंडरपास की जगह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई थी कार। जहां ट्रेन गुजर रही थी तभी टक्कर हो जाती है। अशोक शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अशोक, ये हादसा कब हुआ, किस तरह से हुआ? जी बिल्कुल, ये घटना देर रात की है जब कार सवार लौट रहे थे, जबकि वहां उस रेलवे ट्रैक पे अंडरपास बनाया गया था। लेकिन रात चूंकि सड़क पे कोई डायवर्जन नहीं था, कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया था कि अंडरपास भी है, तो कार सवार कार लेकर रेलवे ट्रैक पे पहुंच गए। रेलवे ट्रैक चूंकि उस पे गाड़ियां नहीं चल रही थी, वहां कार फंस गई, जिसके बाद उसी वक्त गोरखपुर नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेन आ रही थी और जब कार सवारों ने ट्रेन आते देखा तो खुद कार छोड़कर भाग गए। जिसके बाद जो है कार को ट्रेन ने टक्कर मारी है और जो कार सवार थे वो घटना देखकर फरार हो गए मौके पर। फिलहाल जिसकी घटना के बाद काफी देर तक रेल ट्रैक जाम रहा। जो गोरखपुर नरकटियागंज रेल खंड है, इस ट्रैक को बाद में जब खाली कराया गया, कार हटाया गया रेलवे ट्रैक से, तब जाकर सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। हालांकि इस मामले में कोई घायल नहीं है, लेकिन अब जीआरपी और जो सिविल पुलिस है, खड्डा थाने की पुलिस है, जो कार सवार थे, आखिर कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जी धन्यवाद अशोक। तो रात के वक्त यह हादसा हुआ, कार सवारों की तलाश चल रही है जो गलती से रेलवे ट्रैक पर पहुंचे थे या फिर जानबूझकर, ये तो सवाल जवाब के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन रेलवे ट्रैक पर जब उन्होंने ट्रेन आती देखी तो गाड़ी छोड़कर भाग गए और इसी बीच कार और ट्रेन की टक्कर हुई। इधर गाजियाबाद में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। आरोप है कि मुस्लिम लड़के ने अपनी सही पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर 1 साल तक रेप करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती का अश्लील वीडियो भी बनाया और वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करता रहा। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि उसने होटल ले जाकर उसके साथ रेप किया था और वीडियो बनाया था, जिसके बाद से ही लगातार वो उसे धमका रहा था। सोने चांदी के गहने और मोबाइल फोन लेता रहा। हाल ही में युवती को पता चला कि युवक ने अपना धर्म छिपाकर ये खेल रचा है, जिसके बाद लड़की ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक लड़का था, उसने मुझे पहले अपना नाम राहुल बताया था, फिर बाद में मुझे पता चला था, उसने मुझसे जॉब के अकॉर्डिंग मिला था कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। और फिर उसने मुझसे बातें करनी स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम वो मुझसे डेली मिलने लगा, बातें करने लगा। उसने बोला था मेरी जान पहचान है, हॉस्पिटल में 20 साल की गुड़िया है और उसके साथ एक लड़का है। जॉब के रिगार्डिंग उसने फोन किया था उसे कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा और उसके बाद फिर गलत काम किए, आपने साथ उसमें ले गया, क्या नाम है, होटलों में ले गया और उसके बावजूद अपना नाम राहुल नाम बता के जब उसकी आईडी वगैरह चेक हुई तो गुड़े को पता पड़ा, फिर उसने मतलब अपना असली नाम जुबैर अली बताया। अभी फिलहाल हमने थाना अध्यक्ष महोदय को एप्लीकेशन दे दिया है और कार्रवाई चल रही है अभी। उधर हमीरपुर में दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। घायल युवक को परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। दरअसल सुंदरम तिवारी और राघव प्रजापति ने पुरानी रंजिश के चलते अंकित पर चाकू से हमला किया। अंकित का भाई जब मौके पर पहुंचा तब आरोपी अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में एक लड़का जो एक कंपनी में डिलीवरी बॉय है, उसने दावा किया कि रात में कथित चुड़ैल ने लिफ्ट मांगी और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। दावों के मुताबिक घटना रात के 1:30 बजे के आसपास की है। सोशल मीडिया पर लड़के का दावा है। न्यूज़ 18 लड़के के दावे के साथ नहीं है, लेकिन फिलहाल लड़का जो बात कह रहा है, इलाके के लोगों के बीच भी उसकी ये बातें अब चर्चा का विषय है।
योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की है। आज से प्रदेश भर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत बिना हेलमेट के किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। परिवहन समेत कई विभाग इस अभियान की निगरानी करेंगे। डीएम के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा अभियान के तहत तालमेल कर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। उधर बागपत में भारी बारिश और कटान की वजह से लोग इस वक्त बहुत ही परेशान हैं। लगातार कटान की वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है लोगों का। छपरौली क्षेत्र के सबगा गांव खादर में पानी के तेज बहाव और कटान की वजह से सरकारी नलकूप का कमरा ही भरभरा कर यमुना में समा गया। नदी का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदी विस्तार लेती जा रही है, अपने किनारे को छोड़कर नदी बढ़ती जा रही है और इसी बीच कई मकान इसके जद में आ चुके हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बागपत में नलकूप का ये कमरा जो कि भरभरा कर गिर गया और कटान का शिकार हो गया। उधर हरदोई में भारी बारिश की वजह से सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। आने जाने वाले में लोगों को दिक्कत हो रही है। आने जाने में दूसरी जगह पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तकरीबन 1.5 घंटे में ही 45 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जिसके बाद पूरे हरदोई ज़िले में ही जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। उधर इटावा के सिविल लाइन इलाके में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने के कारण एक बाइक सवार फंस गया। पानी से बाइक सवार को पुलिस और नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नशे में था और वो अंडरपास में जल जमाव में फंस गया था। इधर इटावा के बकेवर इलाके में एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की कि उसके घर से गेहूं की चोरी हुई। पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। घर पर चोरी नहीं हुई थी, बल्कि शख्स की पत्नी घर से गहने लेकर अपने मायके में रखाई थी। पुलिस ने उसकी पत्नी के कब्जे से सोने की चेन, 5 अंगूठियां, 2 कान के झुमके, 1 मंगलसूत्र बरामद किया। उनसे जब कहते प्रार्थना पत्र जो पूरी खबर में शख्स का नाम नहीं है। इधर कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में पति पत्नी और वो को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि पति पत्नी और प्रेमी तीनों यूपी पुलिस में सिपाही हैं। पति के घर पर नहीं रहने पर पत्नी ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था। अचानक पति पहुंच गया। पति ने जब दरवाजा खोलने को कहा तो पत्नी इनकार करती रही, जिसके बाद पति ने 112 पर डायल किया और पुलिस को बुला लिया। पति ने प्रेमी को पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया है। पति ने कसिया थाने में तहरीर भी दर्ज करवाई है। इधर हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया था। लड़की पक्ष ने 28 अगस्त को केस दर्ज कराया था। परिजनों के मुताबिक रविवार शाम को तकरीबन 7:30 बजे परिजन रवि को खाना देकर लौट रहे थे। तभी पुलिस ने फोन कर बताया कि रवि की तबीयत बिगड़ गई है। जब वे लौटे तो रवि की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों और गांव वालों ने कोतवाली के बाहर लखनऊ पलिया हाईवे पर जाम लगाया, हंगामा किया। महिलाएं भी ट्रैक्टर ट्रॉली से थाने पहुंची। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और इस बीच एसपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दत्त करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने
विवेचक जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। तो उनकी तहरीर पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र में एक सेल्समैन को शराबियों ने बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि सेल्समैन ने वहां मना कर दिया था उसकी डिमांड पूरी करने से। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट हुई और जमकर गोलीबारी हुई है। गोली लगने से घर के बाहर निकले पड़ोसी के 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रही है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी और इसमें जो अभी तक की जानकारी मिली है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि एक मंटानी निषाद व्यक्ति है, उसका पहले से ही दो व्यक्तियों के साथ झगड़ा था। तो वही आपस में उनके घर पे फायरिंग कर रहे थे और वो जो बच्चा है वो झगड़ा देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसको गोली लगी। उसके बाद वो घायल हुआ और उसको हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें जो बच्चा था उसकी 10 साल उम्र है, अजीत नाम था उसका। सभी तथ्यों की इसमें पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जो अभियुक्त हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाए। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में दबंगों पर एक लड़के की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि लड़का खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। गांव में पुलिस की तैनाती की गई है। उनके पुत्र का शव मक्के के खेत के पास मिला है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। बालक राम द्वारा गांव के ही 5 युवकों पर अपने पुत्र से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित आरोपियों में से 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इधर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 40,50,000 रुपए हड़पने के आरोप है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को सानिया गोखले नाम की महिला ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया, शेयर मार्केट में 2 से 3 गुना मुनाफे का झांसा दिया और 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए। ठगों ने कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पीड़ितों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के साथ ऐप पर खाता खुलवाया था। पीड़ित ने साइबर क्राइम में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उधर कुशीनगर के रामकुला थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 2 तमंचा, 5 कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। दोनों बदमाश छात्राओं से छेड़खानी के मामले में आरोपी हैं। उधर उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कचहरी ओवरब्रिज पर देर रात तेज रफ्तार कार से बचने के चक्कर में बाइक सवार युवक नगर पालिका चेयरमैन की गाड़ी से टकरा गया। हादसे में 3 युवक जख्मी हुए हैं। घायलों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें कानपुर रेफर किया गया। टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इसमें 3 लोग हमारे पास आए तो बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे। जब पता चला तो उनका एक्सीडेंट हुआ था किसी गाड़ी से, लेकिन अभी हमने भर्ती करके उनको प्राथमिक उपचार दे दिया है और उनको आगे उपचार के लिए फायर सेंटर के लिए रेफर कर।
इधर अमरोहा पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गजराला पुलिस ने नोएडा के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फैजान हुसैन और राहुल के रूप में हुई। गिरोह का एक सदस्य सैफ अभी भी फरार है। आरोपी एटीएम मशीन में फेविक्विक लगाकर ग्राहकों के कार्ड फंसा देते थे। चुपके से ग्राहक का पिन नंबर देख लेते थे। एटीएम में एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर भी चिपका दी गई थी। जब ग्राहक इस नंबर पर कॉल करता तो फोन गिरोह के तीसरे सदस्य के पास पहुंच जाता। खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पिन की जानकारी हासिल कर लेते। आरोपी कार्ड निकालकर दूसरे एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। उधर जौनपुर में पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक युवक की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगाया था। घटना के बाद परिजन और गांव वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गए। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें 21 जुलाई को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका स्वीकार की। इस याचिका को स्वीकार किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आरोप है कि राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसे भड़काऊ करार दिया गया और शिकायत दर्ज कराई गई थी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इधर सीएम योगी ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजधानी लखनऊ में मीटिंग की और इस मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट रहे और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए। महिलाओं बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। शोहदों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और सक्रिय हो। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्रों के दौरान मिशन शक्ति का नया चरण शुरू होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और प्रभावी ढंग से किए जाएं। प्रदेश में खाद की कमी ना हो। सीएम योगी ने अधिकारियों को कालाबाजारी जमाखोरी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पीईटी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि इस बार परीक्षा के दौरान कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।